इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से सामने आ रही है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिल्ली जल संकट पर बड़ा बयान दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय जल प्रबंधन करे दिल्ली सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को दे रहा है उसके हिस्से का पानी और दिल्ली सरकार के आरोप बेबुनियाद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के दिल्ली जल संकट पर बड़े बयान जो है बहुत सामने आए हैं। वही आपको बता दें कि जिला सचिवालय में अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखो, अभी विधानसभा का चुनाव 3 महीने बाद है और अभी 3 महीने आचार संहिता लगी हुई थी, तो कामों में काफ़ी डिले हुआ, काफ़ी रुकावट आई। तो 3 महीने में काम को कैसे तेजी लाई जाए, इस बात पर सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई और खासकर आज 3-4 महकमों में ज़्यादा चर्चा हुई। पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड, ये 4 महकमे अहम महकमे हैं जिनसे ज़्यादातर लोग इफेक्टेड होते हैं और समाज के अंदर इसका असर भी पड़ता है अगर सही समय पर काम होता है। तो सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आगे जो भी काम करने हैं उनका तुरंत काम हो और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे कोई भी आम जन है, पार्टी के लोग हैं, उन सब का जो भी आए काम के लिए उनका काम का निपटारा तुरंत किया जाए, उनका मान सम्मान भी किया जाए। ये भी अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी कामों का निपटारा किया जाए, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी महकमा है, सड़क के जो काम है वो जो आगे बरसात आने वाली है, बरसात के अंदर इन कामों में रुकावट आती है। तो हमारे पास ये जो 1-1.5 महीना है, इसके अंदर इस काम की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से काम पूरे हों। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के जो विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और बिजली विभाग से ये दोनों चीज़ इफेक्टेड हैं। अगर बिजली नहीं आती तो पब्लिक हेल्थ भी पानी देने में असमर्थ हो जाता है। तो बिजली विभाग के लोगों को, अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप बिजली की सप्लाई इंश्योर करें और दोनों अधिकारी, दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करें कि जब पानी का समय हो तो बिजली अवश्य होनी चाहिए ताकि पानी की सप्लाई इफेक्टेड ना हो। तो इस तरह की डायरेक्शन अधिकारियों को आज हमने दी। देखो, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे रहा है और उन्होंने इस बात का जब कोर्ट में भी किया है, वो अपना मैनेजमेंट करें। जो हिस्सा उनका हमारे हरियाणा की तरफ से है वो हम पूरा दे रहे हैं, तो हरियाणा के ऊपर लांछन लगाना गलत है। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए कि उनकी नेगेटिव भूमिका रही। अब जिस तरह से काम हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं तेजी देखी जा रही है। यदि ये अधिकारी पहले काम करते तो शायद और बेहतर रिजल्ट आते। उसको किस तरह से देखते हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखो, सरकार के पास जिस तरह के फीडबैक किसी अधिकारी के खिलाफ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, लगातार 10 साल आपकी सरकार रही है, आज इलेक्शन है तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 10 साल में लगातार लोग शिकायत करते रहे कि सीवर का पानी भरा हुआ है, नल का पानी पाइप टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला, क्या अधिकारियों पे सरकार का? देखो, ऐसा है, हम समय समय पर मीटिंग लेते रहे। ऐसा नहीं कि आज ही मीटिंग लिए, हम समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश भी देते रहे। और कहीं कमी आती है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। हो सकता है कमी आई हो, लेकिन उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। सर, इलेक्शन के बाद राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी देखी गई आपके प्रति? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे प्रति नहीं, वो सारा जिस तरह से समाज की बात करे तो सारे देश में ही इसका असर हुआ है। उन्होंने कहा भी बात में, ऐसा मेरे प्रति थोड़ी। तो सब प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, तमाम इस तरह के सूत्र जो अब रखे गए और समाधान भी किए गए। अब क्या देखते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्या उसमें कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं? तमाम इस तरह की बातें आ रही कि प्रॉपर्टी आईडी को हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। तमाम किस तरह की सरकार इसको लेने वाली? देखो, सरकार के सामने सभी ने अपनी बात रखी है कि भाई इनका समाधान होना चाहिए, जैसे भी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो या और कोई समस्या, चाहे बीपीएल की हो, इन सब का समाधान होना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो सुबह 2 घंटे बैठें
और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। एक भ्रष्टाचार को लेकर अंकुश लगाया तहसीलों के अंदर लोग सब, लेकिन आज भी अप्रूव्ड एरिया के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगातार शिकायतें मिल रही है। किस तरह से इससे निपटा जाए, लोगों की रजिस्ट्री? देखो, इसके बारे में भी जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उस हिसाब से रूल के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसकी कंप्लेंट करें, सीएम उस पर भी डालें, हमें भी दें, ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट करने वालों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है? नहीं, ऐसा है, रोक नहीं जाती। उस पर देखेंगे, जांच करेंगे, मान लो उसमें कोई जायज है या नाजायज है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे रजिस्ट्रियाँ रोकी जा रही है लोगों की। तो उसी के लिए तो सीएम साहब ने कहा कि इनका समाधान करो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। 3 महीने के अंदर सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, तैयारियां तो अभी चुनाव हुआ है, एक तरह से हमारी रिहर्सल होगी वैसे तो, और हर पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में गए हैं और हम भी गए हैं, तो हमारी तैयारी तो हो ही गई। अब आगे तो एक रिपीटेशन है थोड़ा सा। आखिरी जो 20 साल पुराने किराएदार हैं, दुकानदार या जो घर लेकर के नगर परिषद के, उनकी रजिस्ट्री की बात कही गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, वो आज भी मैंने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है। तो कुछ उसका जो जमीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, इसका डिसीजन कहीं तहसीलदार लेवल पर होना है और वो होकर के डीसी साहब उसको आगे भेजेंगे। नगर परिषद की है, बाल भवन की है, सरकारी दुकानें, उन किराएदारों की बात नहीं, मैं उनकी कह रहा हूँ कि भाई उसका, जैसे कई किराएदार तो हमारे बावलों में जैसे काफी दिनों से बैठे हैं, अब वो किराया ले रही कमेटी, लेकिन वो दुकान है किसी के पंचायत की है, किसी की रेवेन्यू की है, किसी के PWD की, अलग अलग। तो उसका एक टाइटल डिसाइड करके भेजेंगे, तो उसके बाद उसका